देखो यार लाडियाँ, वो भी कितने मजे से लेटी हुई है ठंडियाँ डाल के। चलो उठ जाओ जल्दी से ना, तो मेरा बेटा शाबाश। उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। आयरस, आयरस सोना छोटा सा लाइन, इसकी आइज साफ करनी है। ये मेरे कपड़े सारे अभी तय किए हैं, क्या कर रहे हो? सर्दियों की आमद हो गई है और ये देखें रूम का हाल। ये देखे बच्चों ने क्या किया है, मैंने निकाल के तय कर रही हूँ और ये सारे बिखेरते जा रहे हैं। और ये सारा कुछ ये पहन के 1 2 3 4 चीजें पहन के बैठ गया है। बड़ी ठंड हो गई है। बड़ी ठंड, अभी तक इतनी ठंड हुई तो नावुश ये तुम कहाँ अलमारी खाली की है कपड़े रखने के लिए? और भाई निकलो, ये देखो कोई हाल नहीं, बाहर निकलो तनावुश, बाहर आओ। मैंने यहाँ पे सारे कपड़े रखने हैं सर्दियों वाले। पिक्चर खींच रही हूँ और पिक्चर बना रही है। कोई हाल नहीं है, है चलो अब उसने भी जाना होगा ना। पीछे ना पीछे ना पीछे ना। देखे जरा Take the इनके picture of the काम। helpers. पीछे करो अपने भाई। Yeah. मैंने भी अंदर लाना है। ओश। हम लोग भी बचपन में इस तरह के उल्टे सीधे तमाशे करते थे। गर्मियों के कपड़े निकलने, सर्दियों के कपड़े निकलने और ये सब तमाशे शुरू हो जाएंगे। Look at this. कितनी प्यारी तस्वीर आई है इसकी। हाँ अब देखो ये सारे कपड़े, ये किधर गई है आयरस? ये सारे जो बखेर के गई है ना, बुलाओ जरा इसकी पिटाई करूँ मैं। Bye. Well, that means This should be real. This should happen. अब आप जरा बाहर आएंगे, मैं यहाँ पे सारे कपड़े रख लूँ। अगर आप लोगों के तमाशे खत्म हो गए हो तो प्लीज बाहर आ जाओ। चलो आओ ना जल्दी से। चलो मेरा बेटा बाहर आओ, मैंने सारे कपड़े रखने हैं, फिर मैंने और भी काम करना है। अभी मैंने खाना बनाना है, लेट हो जाएगा। कितनी देर? 2 मिनट्स। लॉक लगा दो फिर अलमारी को। लॉक लॉक, ये देखो मैंने लॉक लगा दिया। चलो बस अब आओ भाई, चलो आओ मेरा बेटा। नहीं 3 मिनट नहीं सोने बस आ जाओ बाहर, चलो आओ बाहर। 3 मिनट लॉग। नहीं ना होगा तो कुछ नहीं वैसे। कुछ तो मुंह में नहीं कुछ होता है, बस अब बाहर आओ, मैंने कपड़े रखने हैं। वीडियो। चलो आओ शाबाश। अल्लाह हाफिज़, फिर बोला I'm too lazy to save it. So I'll save it like this. उल्टे सीधे काम और फी अमान अल्लाह ताला ने ये तो नहीं कहा उल्टे सीधे काम करो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? होपफुली क्या बिल्कुल ठीक होंगे जी। सुबह सुबह सर्दी के बाद बच्चों का जो है सर्दी का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। बारिश भी आज बहुत हुई है, बच्चों का स्कूल भी ऑफ हो गया जी। यहाँ पे मैं बना रही हूँ पालक, मटन पालक। यहाँ पे मैंने पूरा जो मसाला है वो मटन के अपने मुताबिक जो मुझे चाहिए था, नमक मिर्च हल्दी मिर्ची मसाले वगैरह मैंने डाल के, अब यहाँ पे मैं दही डाल के उसको मैंने पहले स्टीम दिया है। और स्टीम खोलने के बाद अब मैंने इसमें दही डाल के इसको अच्छे से भुनाई करनी है। फिर इससे मटन की स्मेल बिल्कुल भी जो है वो नहीं रहती। बीफ करें आप, मटन चिकन कुछ भी आप ऐड करें, आपने स्मेल ख़त्म करनी है। क्योंकि किसी भी खाने में अगर स्मेल आ रही हो गोश्त वाले तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, ना उसका मज़ा आता है। अभी यहाँ पे ऑयल डाल के मैं इसकी भुनाई करूँगी सेकंड प्रोसेस में। बाकी मटन में आप अपने मुताबिक मिर्च मसाले जो कुछ आपने डालना है वो डाल सकते हैं। यहाँ पे पालक को मैंने अलग से अच्छे से वॉश करके इसको बॉयल करके, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बीट कर लिया है। मैंने ज़्यादा फुल मेहंदी की तरह बीट नहीं किया, बिल्कुल लाइट सा यहाँ पे बीट किया है। और आपके सामने भी मैं आगे सालन में जो है वो मिक्स करूँगी। मटन की अच्छी से बुनाई करने के बाद जब ऑयल बिल्कुल ऐसे अलग से होने शुरू हो जाएगा, फिर यहाँ पे मैं इसमें अब डाल रही हूँ आप लोगों के सामने ही पालक मैं इसमें शामिल करूँगी। और पालक शामिल करने से पहले इसको देख लेना है आपने कि मटन की जो बिल्कुल है बुनाई वो बहुत अच्छे से हो गई है। क्योंकि पालक तो पहले से बॉयल है, अगर आप उसको डाल के करेंगे तो फिर उसकी स्मेल जो है वो मिक्स हो जाएगी और उसकी स्मेल ख़त्म नहीं होगी जब तक सालन से, तो उसका मज़ा जो है वो मज़ा वो इतनी मेहनत करने के बाद भी आपको मज़ा नहीं आएगा उसका। ये छोटी छोटी चीज़ों का आपने ध्यान रखना होता है और फिर ही आपके जो सालन है उसकी खूबसूरती और उसका टेस्ट जो है वो मज़ीद इन्हेंस हो जाता है जी। यहाँ पे पालक मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। पालक शामिल करने के बाद मैंने इसको अच्छे से भूनना है। क्योंकि जब इसकी बुनाई पालक शामिल करने के बाद भी ख़त्म होती है तो पालक का कच्चापन भी जो है वो भी हम लोगों ने ख़त्म करना है। जब पालक यहाँ पे भून जाए, यहाँ पे इस तरह से बबल्स की सूरत में आने लग जाए, ऑयल साइड पे हो जाएगा, तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे देगी लुक लाने के लिए और देगी टेस्ट इन्हेंस करने के लिए। क्योंकि अक्सर जब घर में बनता है तो देगी टेस्ट और देगी लुक नहीं आती, तो उसके लिए आपने क्या करना है, मलाई और दूध इस तरह से 1 प्याली मलाई और दूध मिक्स है, ये 1 प्याली है। उसके मुताबिक उसमें 1 kg पालक थी और आधा किलो मटन था, तो उसके मुताबिक
कितनी रिक्वायरमेंट ठीक होती है वो मैं अब इसमें शामिल करके इसको अच्छे से जो है वो भूनूंगी 2 से 3 मिनट के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी सालन जो है वो बन चुका है, तो इसकी बुनाई जो है वो सिर्फ 2 से 3 मिनट ही शामिल होनी है और ख़त्म हो जानी है बस। और यहाँ पे आपने ध्यान रखना है केयरफुली के बबल्स जो है वो बन रहे हैं, छींटे उड़ने शुरू हो जाते हैं अपने फेस का, अपने हाथों का, केयरफुली ध्यान रखें। और यहाँ पे डाल के इसकी अच्छी से 2 से 3 मिनट के लिए बुनाई कर लें, और फिर आपका जो सालन है इसकी लुक भी देगी आएगी और आपका सालन भी बहुत टेस्टी और मज़े का जो है वो तैयार हो जाएगा। यहाँ पे सालन भी जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। बारिश का मौसम है, मौसम भी ठंडा हो गया है। बच्चों के मैंने कपड़े वगैरह निकाले हैं आप लोगों के सामने, बच्चों की मस्तियाँ भी आप लोगों के साथ शेयर की हैं और सालन भी साथ ही, क्योंकि उसके बाद फिर मेरा जो है वो एस्थेटिक क्लिनिक का भी टाइम हो जाना है, मैंने वहाँ पे भी जाना है, इसलिए मुझे सारा टाइम पीरियड उसके मुताबिक ही डन करना पड़ रहा है जी। इसके बाद हम चले हैं अपने एस्थेटिक क्लिनिक पे, सैलून पे हो रहा है काम, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे अब क्या कर रहे हैं। लुक तो आपको पता चल रही है कि यहाँ पे हेयर स्टिक हो रही है स्टार्ट जी। हेयर स्टिकिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट हुआ है, तो मैं आप लोगों के साथ पूरी डिटेल वीडियो शो करने लगी हूँ। आप पूरी वीडियो देखिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, चैनल को जो न्यू व्यूवर्स हैं वो सब्सक्राइब लाजमी करें जी, और मेरे लिंक को आगे शेयर भी कर दें, क्योंकि यहाँ पे हेयर स्टिकिंग का जो पूरा प्रोसेस है वो आप लोगों के सामने ही दिखाया जा रहा है। आप लोगों को हेल्प भी मिलेगी, क्योंकि ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही होता है। एक तो मैं अपनी रूटीन भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, पूरा दिन मैंने कैसे जो है वो गुजारा है, और आप लोगों को फ़ायदा भी मिले। मेरी वीडियो का फ़ायदा मुझे वॉच टाइम से मिलेगा, आप लोगों की हेल्प हो जाएगी, तो ये आप लोगों का फ़ायदा है, आप लोगों को गाइडलाइन मिल जाती है अच्छी से अच्छी। यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल स्लोली दिखाने लगी हूँ कि सेक्शन जो है वो कैसे निकालना है आपने, उसके अंदर से किस तरह से आपने हेयर्स जो हैं वो बिल्कुल स्मूथली निकालने हैं, क्योंकि यही आपका प्रोसेस होता है हेयर स्ट्रिक को गुड एंड वेल अच्छा रिज़ल्ट देने के लिए, कि आपने किस तरह से उसके बाल हैं वो निकालने हैं। आपने सेक्शंस पहले डिवाइड किए हैं, उसके मुताबिक आप हेयर्स हैं उसके अंदर से सेक्शन मज़ीद निकाल के, तो फिर थोड़े थोड़े से आपने जो है वो लेयर्स निकालनी है, टेल कॉम की मदद से आपने उसके अंदर से बाल निकालने हैं। और हाइलाइट्स के लिए ये ख़ास हाइलाइट्स का मतलब ये होता है कि आपने फुल बालों में कलर नहीं कर देना, उसके अंदर से जब बाल मर्ज होते हैं, मिक्स होते हैं, हाइलाइट्स होती हैं, तो उसके अंदर से बालों की जो लुक है वो क्रिएट होती है। और वो लुक कैसे क्रिएट होती है वही सारा प्रोसेस आप लोगों के सामने डन किया जा रहा है। जैसे लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको पूरी वीडियो बताई थी, कुछ लोगों को बहुत हेल्प हुई होगी, और अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें, इस तरह से मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियो बनाने के लिए। और उसमें रूटीन की वीडियोस भी होती हैं, रेसिपी भी मैंने काफ़ी दिनों के बाद शेयर की है कि उसमें भी आप लोगों को फ़ायदा हो। और यहाँ पे बाल देखें किस तरह से कितने स्मूथली और कितने केयरफुली निकाले जा रहे हैं। इसी तरह से सेक्शन निकाले जाते हैं और इसी चीज़ों के पैसे लेते हैं सैलून वाले। बाकी कोई अलग से वो कोई फ़िल्में नहीं चलाते, यही सारा होता है, क्योंकि जब आपको आपकी जो रिक्वायर होती है उसके रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही क्लाइंट को रिज़ल्ट देना होता है। तो फिर ये सैलून वालों पे होता है कि वो आपको कैसे जो है वो सेटिस्फाइड कर रहे हैं और किस तरह का रिज़ल्ट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छी जगह से हेयर के बारे में कोई भी ट्रीटमेंट लिया करें, क्योंकि हेयर जो है वो ऐसी चीज़ है कि अगर आपकी लुक चेंज होनी है और आपकी लुक अच्छी करना चाह रहे हैं, लुक चेंज करना चाह रहे हैं, तो ये आपके अपने हाथ में है। हेयर्स पे कोई भी कलर अप्लाई करने से पहले एक मैं आपको टिप देती जाऊँ, अगर आप सोच रहे हैं कि आपने बालों के बारे में कोई कलर अप्लाई करना है या कोई हेयर स्ट्रीक करनी है या किसी तरह की कोई आप कलर चेंज करना चाह रहे हैं, कटिंग के लिए तो इतना है नहीं, लेकिन अगर आप बालों के बारे में कलर और हेयर डाई की तरफ जा रहे हैं, केराटिन की तरफ जा रहे हैं, आप रिबॉन्डिंग की तरफ जा रहे हैं, तो उस एप्लीकेशन करवाने से पहले एप्लीकेशन करवाने से पहले आपने सबसे पहले क्या करना है, 2 से 3 दिन आपने कंटिन्यूसली ऑयलिंग करनी है बालों में, क्योंकि बाल जब क्रीम वगैरह लगती हैं थोड़े से रफ़ होते हैं, तो इससे बेहतर है कि आपने पहले से अच्छे से कंडीशनिंग की हो, और उसके लिए कोई अलग से साइंस नहीं लड़ानी होती। आपने सिर्फ एक ऑयल लेना है, सिंपल ऑयल, कोई भी सरसों का ऑयल भी आप ले सकते हैं, और बालों को अच्छी तरह से आपने कंडीशनिंग करनी है। डेली करें, डेली प्रोसेस पे करें, उसके बाद फिर आप कोई भी स्टेप बालों में करवाने के लिए सैलून पे आएँ, या आप खुद भी करें, अगर करना चाह रहे हैं तो करें। यहाँ पे देखें कितनी खूबसूरती और स्मूथली अब हम बालों की तरफ वापस आ रहे हैं, कि आप लोगों को पता चले, साथ साथ मैं आपको गाइड करती जाऊँ कि यहाँ पे क्या क्या प्रोसेस डन हो रहा है। यहाँ पे सेक्शन निकाले गए हैं, फिर फॉयल पेपर लगाया गया है, क्रीम अप्लाई की जा रही है, बिल्कुल स्लोली स्मूथली अच्छे से सारे बालों के ऊपर जो है वो क्रीम अप्लाई करनी है, कोई बाल भी छूटे ना, और आपने रूट्स को थोड़ा सा टच नहीं करना। कट डाउन करते वक्त ये थोड़ा सा एहतियात करना होता है, क्योंकि ये जो हमारे पास क्लाइंट बैठी थी ऑलरेडी उनके काफ़ी ग्रे हेयर्स हैं, उनकी कवरेज भी देनी है, वो बाद में नेक्स्ट प्रोसेस में होगा, और वो कैसे कवर किया जाएगा वो भी मैं आप लोग के साथ आगे पूरी वीडियो में डिटेल में शो करूँगी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है किसी की इतनी एज नहीं भी होती, लेकिन ग्रे हेयर्स तब भी आते हैं जब हम ज़्यादा बालों के ऊपर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट कर चुके होते हैं, या नेक्स्ट भी करने के
आदी होते हैं और करना चाह रहे होते हैं, तो फिर थोड़ा सा जो है वो बालों की केयर भी की जाती है। तो यहाँ पे रूट्स को थोड़ा सा जो है वो केयरफुली बचा के पूरे बालों के ऊपर बाकी सारी क्रीम अप्लाई की जा रही है, और फिर बाद में उसको फॉयल पेपर को बहुत स्मूथली से जो है वो बंद किया जाएगा और उसको कवर किया जाएगा, ताकि उसके अंदर जो हीट है वो बालों की वो वेस्ट ना हो। और बालों को कवर करने का मकसद भी यही होता है ताकि वो दूसरे बालों के साथ टच ना करे क्रीम, और जो हाइलाइट्स निकाले हैं वो दूसरे उनका जो एक एरिया बनाया है वो डैमेज ना हो, वो ख़राब ना हो, और जो रिज़ल्ट हम लोगों को चाहिए, जो हम लोग को रिक्वायर है, उसके मुताबिक ही हमें रिज़ल्ट मिले। जी, अब देखें आप लोग के सामने कितनी खूबसूरती के साथ और कितनी सफाई के साथ उन्होंने सेक्शन निकाले हैं, और कितना प्यारा जो है वो ऐसे वो केयरफुली लगा रहे हैं। आप लोग भी इसी तरह से जो है वो काम किया जाता है। क्लाइंट की पूरे बालों के सेक्शन निकालने का मतलब ही ये होता है कि कहाँ कहाँ फॉयल पेपर लगाया जाना है, कहाँ पे क्रीम अप्लाई की जानी है, और ये सारी जो चीज़ें हैं ये ध्यान रखा जाता है। और ये देखें, आपको वो टाइम का आप लोगों ने ख़ास ध्यान रखना है यहाँ पे, और बालों का जो टेक्सचर इनका ख़राब है वो भी सारा स्मूथली कैसे सारा करना है क्लियर, वो भी आप लोगों के साथ आगे शेयर किया जाएगा। और ये देखें कितने ज़्यादा ग्रे हेयर्स हैं, इनकी कवरेज कैसे करनी है, ये सारा प्रोसेस भी आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर होता है। यहाँ पे अब मैंने भी अपने लिए थोड़ा सा क्लिप शूट किया। मैंने कहा मैं तो आज पूरे दिन की वीडियो में हूँ ही नहीं, ये ना हो पता चले कि मैं तो हूँ ही नहीं पूरे दिन की वीडियो में, तो मैं भी आप लोगों के साथ अस्सलाम वालेकुम कर लूँ। जी, तो कैसे हैं आप सब दोबारा से। जी, हम वापस आ रहे हैं दोबारा वीडियो की तरफ। अब यहाँ पे देखें फ्रंट एरिया, यहाँ पे मैंने वीडियो इसलिए क्लिक की है ताकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है जब हम स्ट्रीक करवाते हैं, कलर करवाते हैं, तो फॉरहेड के ऊपर ऐसे बड़ा सा मत्था जो है ना वो पूरा का पूरा ठप्पा लगा होता है, गोल्डन हेयर्स का, ब्लॉन्ड हेयर्स का, हैश हेयर का, कोई भी आपने कलर लिया है तो यहाँ पे आपने केयरफुली सेक्शन निकालना है। क्लाइंट से भी पूरा पूछें कि वो बाल किस रुख पे करते हैं, तो उस तरह से आपने, क्योंकि नॉर्मली जिनको जैसे बाल रखने की आदत होती है वो वैसे ही रखते हैं, तो आप लोगों ने ये ख़ास तौर पे ध्यान रखना है, क्योंकि फ्रंट एरिया ही ज़्यादातर जो है वो क्लाइंट को नज़र आ रहा होता है, और वो अगर अच्छा नहीं होगा तो फिर वो क्लाइंट कैसे सेटिस्फाइड होगा। जी, यहाँ पे हमारे चाय का टाइम हो गया है, क्लाइंट को भी साथ में चाय सर्व की है ताकि वो भी, क्योंकि मौसम थोड़ा सा जो है कूल होने की तरफ चला गया है, तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जी, यहाँ पे अब जो है वो फॉइल पेपर की तरफ वापस आते हैं कि कैसे उन्होंने फ्रंट पे सारा कवर कर लिया है। फ्रंट एरिया के साथ-साथ वो देखें साइडों पे भी कवर करती जा रही हैं कि किस तरह से उनकी लुक जो है वो क्रिएट होती जाएगी। जी, यहाँ पे अब हम वॉश करने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया है। बैक से उन्होंने अब स्मूथली सारे जो हैं वो फॉइल पेपर निकाल लिए हैं, और स्लोली सारे बालों को वो पहले से रिमूव कर रही हैं, क्योंकि अभी उस बाकी जो फ्रंट वाले बालों हैं उनका टाइम अभी नहीं हुआ। क्यों ये टाइम पीरियड और इन सब चीज़ों का ख़ास ध्यान रखना होता है। अगर आपने ज़्यादा टाइम दे दिया तो आप बाल मज़ीद डैमेज करने की तरफ चले जाते हैं। इसलिए कोई भी इस तरह के प्रोसेस करते वक़्त टाइम पीरियड, आपकी क्रीम की लुक, उसकी जो आप डेवलपर यूज़ कर रहे हैं, जो आपने टाइम ले रहे हैं, उनका ख़ास ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पे फ्रंट एरिया में हमने ग्रे हेयर भी कवर करने थे और क्लाइंट को भी सेटिस्फाई करना होता है, तो इसलिए ख़ास तौर पे आपने टाइम देना है कि कितना टाइम लगेगा, कितना प्रोसेस होगा। उसके लिए जो प्रोसेस डन करने होते हैं, असल तो बेसिक होता है कि रिज़ल्ट उनको कैसा मिलेगा। रिज़ल्ट जो है वो बिल्कुल अच्छा देने के लिए सैलून वाले ज़िम्मेदार होते हैं। इसलिए आप कहीं भी जाएँ तो अच्छे सैलून पे जाएँ, बालों के लिए कोई भी ट्रीटमेंट लें तो अच्छी ट्रीटमेंट लें, क्योंकि बाल ही आपके पूरे फेस को जो है वो शो कर रहे होते हैं। देखिए बालों का हाल यहाँ पे क्या है, क्रीम्स कर के क्लाइंट के बाल जो हैं वो कितने ज़्यादा डैमेज हुए हुए थे। ये सारा भी पूरा जो है वो प्रोसेस किस तरह से डन होगा, किस तरह से इनको बिल्कुल खूबसूरत लुक दी जाएगी, वो भी आप लोगों के सामने पूरा प्रोसेस मैं आपको दिखाऊँगी। वीडियो को पूरा देखिएगा, फिर ही आपको पता चलेगा, फिर ही आपको हेल्प मिलेगी कि किस तरह के हेयर्स को किस तरह से ट्रीट किया जाता है और कितना टाइम दिया जाता है। यहाँ पे ब्लू और ग्रीन शैम्पू जो है उसको मिक्स करके जो है वो बालों में अप्लाई किया जाना है। तो सबसे पहले बालों में अच्छे से जो क्रीम लगी हुई है, जो डेवलपर यूज़ किया गया है, उसको अच्छे से निकालना है। ये नहीं है कि आपने डायरेक्ट ही बालों के ऊपर वो शैम्पू अप्लाई कर दिया तो फिर रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। और इन्हीं छोटी-छोटी चीज़ों को जो है वो लोग इग्नोर करते हैं और फिर बाद में कहते हैं जी रिज़ल्ट हमें वो नहीं मिला जो आपने बताया था या जो आपने गाइड किया था। इसलिए इन चीज़ों के बारे में जो है वो गाइड करने का मकसद ही यही है कि छोटी-छोटी जो चीज़ें हैं वो इग्नोर ना हो, और आपको पता चले कि रिज़ल्ट जो है वो किस तरह से अच्छा मिलता है और उसमें क्या-क्या एप्लीकेशन होती है और कितना स्मूथली देखें वर्क किया जाता है। यहाँ पे बहुत स्मूथली सारे हेयर्स की रूट्स के साथ, बालों के साथ सारा जो है वो शैम्पू किया जा रहा है, और बहुत खूबसूरती के साथ और बहुत स्लोली बहुत स्मूथली इनको रिमूव किया जाएगा। देखें जी, ये वाले दोनों शैम्पू जो हैं ये मिक्स करके अप्लाई किए हैं, थोड़े-थोड़े लिए हैं, उनके जितनी बालों को चाहिए थी, जितनी रिक्वायर्ड थी उतने लिए हैं, क्योंकि इनका एक्स्ट्रा एक्सेस और फिर बाद में कम भी जो है वो बालों के हेयर्स को, कलर को जो है वो डैमेज कर सकता है। इसलिए ख़ास तौर पे इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। यहाँ पे बहुत स्मूथली पूरी जो है वो बालों को क्लीन करने के बाद, वॉश आउट करने के बाद
अब यहाँ पे बालों को बिल्कुल जो है वो ब्लो ड्राई किया जा रहा है। जैसे ही, क्योंकि फुल गीले बालों के ऊपर नेक्स्ट क्रीम अप्लाई नहीं होती, इसका रिजल्ट वो नहीं मिलता, क्योंकि पहले डेवलपर वगैरह के बाद बाल जो है वो बहुत हीट अप हुए होते हैं। और अगर नेक्स्ट आप चाहते हैं कि वॉश करने के बाद फिर आप ठंडे बालों के ऊपर दोबारा से वो अप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आप लोग और नहीं करते और इनको इग्नोर कर देते हैं, और फिर आपको रिजल्ट जो हैं वो अच्छे नहीं मिलते। जी, यहाँ पे नेक्स्ट जो क्रीम है वो अप्लाई करनी है इनके हेयर्स के ऊपर, फुल हेयर्स के ऊपर गोल्डन ऐश, उनको ऐश ब्राउन की तरफ जाना था। तो ये जो है वो उनके रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो कलर चाहिए था वही वाला कलर जो है अप्लीकेशन के लिए तैयार किया जा रहा है। और फाइनल जो है ये देखें डेवलपर ऐड किया गया है। अब यहाँ पे बालों के उसी तरह से सेक्शन निकाले जाएंगे स्मूथली, और बिल्कुल छोटे छोटे सेक्शन, और क्रीम अप्लाई की जानी है यहाँ पे फुल हेयर में स्मूथली, जिस तरह से बिल्कुल छोटे छोटे सेक्शन लेके अच्छे से जो है बालों के ऊपर क्रीम को मर्ज करना है, मिक्स करना है, अगर आप बिल्कुल ठीक से रिजल्ट चाहते हैं। अब यहाँ पे फुल हेयर में अप्लाई किया जाना है। बालों जो थे उनके ऊपर वैसे भी उन्होंने बहुत से ऑलरेडी कलर्स किए हुए हैं, रेड कलर किया हुआ है, उसके सबको कलर को इवन टून करना है। अब देखिएगा कितना वो जो रिज़ल्ट है वो हम कितना मुश्किल भी लगता है, और टाइम पीरियड भी कितना ज़्यादा लगता है, और फिर बाद में हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक रिज़ल्ट मिलना होता है। और हर काम को करने का एक टाइम तो लगता है, लेकिन आप लोगों ने सिंसियरिटी के साथ काम करना है, अच्छा काम करना है, ताकि आपके क्लाइंट जो हैं वो सेटिस्फाइड होके जाएँ। जी, यहाँ पे बहुत स्मूथली सारे बालों के ऊपर वो क्रीम अप्लाई कर रही हैं, साथ में देख रही हैं कि पहले वो यहीं पे स्टार्ट करके देख रही हैं कि किस तरह से जो है कितनी एप्लीकेशन लगेगी और कितनी दफ़ा अप्लाई किया जाएगा, क्योंकि ताकि उनका रेड कलर जो था ऑलरेडी वाला वो भी साथ में कट ऑन के साथ जो थोड़ा कवर किया गया है, बाकी जो है वो क्रीम प्रोसेस के साथ कवर किया जाए। और साथ में देखना है कि कितने सेक्शन डिवाइड करने हैं, और कितना, और उनके ग्रे हेयर जो हैं वो ख़ास तौर पे कवर करने हैं, और वो दोबारा बालों में मर्ज कर देने हैं अच्छे से। और हाईलाइट का जो स्टे है, उसका टाइम है, जो रिज़ल्ट है वो भी कितनी देर तक रहना है, ये सब चीज़ें क्रीम अप्लाई करते वक़्त और इसी प्रोसेस में जो है वो फाइनलाइज़ किया जाता है, क्योंकि ये फाइनल प्रोसेस होता है। उसके बाद आपने जो है वो देखना होता है, फाइनल रिज़ल्ट आपके सामने आ जाता है, और उसके बाद क्लाइंट पहले ही ऑलरेडी इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर चुका होता है। उसके बाद अगर आप कोई नेक्स्ट प्रोसेस के लिए उनको बोलें तो वो पहले ही थक चुके होते हैं, इसलिए आपने इसी में अपना बेस्ट देने की कोशिश करनी है, और उसके बाद किसी रिज़ल्ट का जो है ना वो इंतज़ार नहीं करते। और यहाँ पे क्योंकि बाद लोग केराटिन करवाने के जो है ना वो हक़ में नहीं होते, और वो नहीं करवाते, एक ही प्रोसेस के बाद वो कहते हैं कि हमें रिज़ल्ट जो है वो फ़ाइनल मिले। इसलिए इस तरह से फाइनली स्मूथली सारी जो है वो क्रीम पूरे बालों में अप्लाई कर दी गई है, सारे सेक्शन छोटे छोटे लेके अच्छे से क्रीम जो है अप्लाई की गई है। और यहाँ पे क्रीम को जो है जब किया जाता है, अप्लाई किया जाता है, आपने देखना होता है, अगर आप कोई उसके ऊपर एक्स्ट्रा से हीटिंग मसाज वगैरह लेने के लिए नहीं है, तो फिर लाइट सा उन्होंने जो है वो हल्का सा जो है उनको सिर्फ ब्लो ड्राई का हीट दी है लाइट सी, क्योंकि बालों में वैसे ही ऑलरेडी काफ़ी फ्रिजी थे, तो सबको ज़्यादा नहीं करना था। अब उसके बाद उन्होंने पूरे बालों को वॉश कर लिया है। अच्छे से वॉश करने के बाद जो रिज़ल्ट है वो आप लोगों के सामने अभी ही स्मूथली वो इसको फुल अच्छे से ब्लो ड्राई करना है बालों को ब्लो ड्राई करने के बाद लाइट सा स्ट्रेट किया जाएगा, और रिज़ल्ट जो है वो आप लोगों के सामने अभी ही शेयर करते हैं हम, क्योंकि सारा प्रोसेस आपके सामने डन करने का मकसद भी यही है कि किसी किस्म की कोई फ़ेक ना लगे आपको कि इसमें कुछ फ़ेक है या कुछ ऐसे है। जो भी बाल थे वो भी आप लोगों के सामने सामने शो किए गए हैं, पूरा ब्लो ड्राई हुआ है सारा। ब्लो ड्राई के बाद अब यहाँ पे बाल जो हैं वो स्मूथली जो है वो स्ट्रेट किए जा रहे हैं। जो ऑनर हैं वो खुद आके क्लाइंट को सेटिस्फाई करने के लिए खुद आई हैं, आके खुद बालों को जो है उन्होंने फाइनलाइज़ किया है। फाइनल ओपिनियन जो है वो ऑनर का ही होता है, वो आके फ़ाइनल डिसाइड करती हैं, जो स्टाफ मेंबर हैं सारे वो फ़ाइनल ओपिनियन और फ़ाइनल डिसीजन उनसे ही लेते हैं। तो यहाँ पे देखें जी आप लोग के सामने कितना अच्छा रिज़ल्ट जो है बालों का वो आया है, और इतने खूबसूरत स्मूथ बाल, स्टार्ट में बालों का क्या था हाल, और बाद में जितना प्रोसेस था वो आप लोग के सामने डन हुआ जी। यहाँ पे आप लोग पूरी वीडियो देखिए, और तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ अलविदा जी, अल्लाह हाफ़िज़।